हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। आज का हमारा वीडियो HTML का एंकर टैग है, जो कि पार्ट 2 है। इससे पहले इसका पार्ट आ चुका है एंड आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने वेब पेज के अलग अलग पार्ट को किसी भी एक लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि विद इन पेज होता है। उसी पेज में आप कर सकते हो। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लिंक्स हैं। तो ये मेरा एक वेब पेज है और इस वेब पेज के अलग अलग पार्ट को हम किस तरह से लिंक करेंगे, तो आज हम ये देखने वाले हैं। और इसके बाद का जो सेकंड पार्ट है वो हमारा है कि मान लीजिए मेरे पास एक वेबसाइट है, एक लिंक है, एक वेब पेज है। उसके अलग अलग लिंक्स को क्या कर सकते हो, किसी एक्सटर्नल वेबसाइट से आप कनेक्ट कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। तो ये कैसे होगा? तो आप लोग जैसा कि जानते हो कि ऐसा करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंकर टैग यूज करते हैं। एंकर टैग क्या है? तो एंकर टैग वो टैग है जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने वेब पेज को लिंक कर सकते हो। तो इसको अलग अलग तरह से कैसे आप कर सकते हो? तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो वेब पेज होता है उसको आप क्या कर सकते हो, तीन तरह से क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। तो तीन तरह से कैसे लिंक कर सकते हो? तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि एक्सटर्नल, यहाँ पे आप देख सकते हो, अ, आपके पास है, अ, तो सबसे पहले हमारा था एक्सटर्नल लिंक्स। तो एक्सटर्नल लिंक्स क्या है? तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्सटर्नल लिंक्स वो लिंक्स है जिससे आप क्या करते हो, अपने वेबसाइट्स को बहुत सारे अलग अलग लिंक से कनेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा आउटपुट में कि मेरे पास एक लिंक था, एक वेब पेज में एक लिंक है जिसपे क्लिक करते ही मेरा नाइलेट का वेबसाइट ओपन हो गया, मेरा फेसबुक का वेबसाइट ओपन हो गया। तो ये क्या है, ये एक्सटर्नल लिंक्स है। दूसरा हमारा पार्ट क्या होता है? तो दूसरा पार्ट है, वो है हमारा इंटरनल लिंक्स। तो इंटरनल लिंक्स क्या है? तो इंटरनल लिंक्स वो लिंक्स हैं जिससे आप क्या करते हो कि मान लीजिए मेरे पास एक वेब पेज है और उस वेब पेज के अंदर ही हम क्या करना चाहते हैं, किसी भी एक कंटेंट को, पैराग्राफ को दूसरे लिंक से विद इन उसी पेज में हम लिंक करना चाहते हैं। तो ये भी आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हमारा जो पार्ट होगा वो एक्सटर्नल लिंक्स और इंटरनल लिंक्स होगा। थर्ड वाला जो है वो हमारा होता है, वो होता है इंटरनल लिंक्स, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देख लिया था। तो जिसमें आप उसी करंट पेज को किसी दूसरे वेब पेज से लिंक कर देते थे। तो ये हमारा प्रीवियस क्लास में हो चुका है। और आज हमारा क्या होगा, इंटरनल, एंड दूसरा क्या है, एक्सटर्नल, जिससे हम किसी वेबसाइट को क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं अपने किसी एक लिंक से। एंड दूसरा इंटरनल लिंक्स, जिससे हम क्या करेंगे कि मेरा एक वेब पेज होगा और उसमें बहुत सारे कंटेंट होंगे, जिससे हम क्या करेंगे, अपने वेब पेज को लिंक कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास, मान लीजिए सपोज ये मेरा वेब पेज है, यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है और इस कंटेंट में एक कंटेंट ये है कि जिसमें मैंने क्या किया है, किसी अदर वेबसाइट को, उस अदर वेबसाइट को इससे लिंक कर दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा होता है एक्सटर्नल लिंक। दूसरा क्या है कि मान लीजिए मेरे पास एक वेब पेज है और इसमें बहुत सारा कंटेंट है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ का जो कंटेंट है वो दूसरे किसी पार्ट से लिंक हो जाए। तो उसको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपको नेक्स्ट क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो आउटपुट है, आउटपुट कैसे दिखेगा। तो इसके लिए आपको कोडिंग करनी होगी। तो कोडिंग के लिए आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको जाना पड़ेगा नोटपैड प्लस प्लस में। तो नोटपैड प्लस प्लस में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यू हैव टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए बेसिक फॉर्मेट है, ये टाइप कर लेंगे, यहाँ तक तो सेम है। यहाँ से हमारा चेंज होगा, यहाँ से ये जो पार्ट है, तो ये आप समझ सकते हैं बॉडी बीजी कलर, मतलब मेरे वेबसाइट का जो बैकग्राउंड कलर है वो सिल्वर होना चाहिए। एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपना एक इंडेक्स बना रहे हैं और इंडेक्स को क्या कर रहे हैं, उसको हेडिंग में डाल रहे हैं। इससे क्या होगा, ये बोल्ड दिखेगा वेबसाइट का। एंड नीचे क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा टैग यूज किया गया है, एंकर टैग यूज किया गया है। तो मान लीजिए मुझे क्या करना है, मेरे पास एक टॉपिक है, चैप्टर 1 है, और इसको मैं चाहती हूँ कि वो क्या हो जाए, कि मेरे वेब पेज के किसी पार्ट से लिंक हो जाए। तो मैं क्या करूंगी ना, मैं यहाँ पे A स्पेस HREF, ये जो मेरा एट्रीब्यूट है मैं यूज करूंगी। और कॉन्सेप्चुअल क्लास में आप लोगों ने देखा था कि हैश सिंबल जो होता है वो हमें हेल्प करता है, जो कि बुक मार्क कर सके हम। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम यहाँ चैप्टर 1 को बुक मार्क कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 का जो नाम है वो क्या है, CH1 है। मान लीजिए ये जो CH1 है, मेरे वेबसाइट में, मेरे पेज में कोई एक जगह है जहाँ पे CH उसका नाम रखा गया है, उसका ID रखा गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका एड्रेस डालेंगे। तो CH1
ये क्या है, ये मेरे वेबसाइट का ये आईडी है आप बोल सकते हो, और हैश लगाना है क्योंकि हमें वहां स्विच करना है, स्किप करना है। तो आप इस चैप्टर 1 को क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से यूज करेंगे, ओपनिंग एंड इधर क्लोजिंग। तो ये मेरा क्या हो गया, लिंक हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाली पार्ट में, यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा चैप्टर 1 लिखा है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है चैप्टर 1, वो चैप्टर 1 यहाँ पे भी है। तो ये चैप्टर 1 और ये चैप्टर 1, ये दोनों है क्या चीज। तो जब मैं अपने वेब पेज में चैप्टर 1 कहीं पे हेडिंग डालूंगी और उसका पैराग्राफ होगा बहुत सारा, तो मैं क्या करूंगी ना कि इस चैप्टर 1 को हेडिंग में डालकर उसमें बुक मार्क कर दूंगी। तो कैसे करना है, तो यू हैव टू यूज दी हेडिंग टैग। तो आप यहाँ पे पी टैग भी यूज कर सकते थे, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग टैग यूज किया क्योंकि मुझे इसको हेडिंग बनाना था। और हेडिंग 1 के साथ मैंने आईडी एट्रीब्यूट यूज किया है। ये क्या कर रहा है ना कि मेरा ये जो चैप्टर 1 है, इसका एक आईडी बना दिया है। ये क्या है, तो ये चैप 1 है, CH1 है, तो इसका नाम क्या है, चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 इसका आईडी क्या है, CH1। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका हेडिंग का नाम हो गया। और जब आप यही वाला जो आपका आईडी है, जब आप इसको ऊपर में यूज करते हो, देखिए आप लोग यहाँ पे, तो जब मैंने यहाँ पे चैप्टर 1 से पहले क्या किया था, यूआरएल डाला था, लोकेशन डाला था, तो मैंने वहां पे डाला था CH1। तो ये क्या करता है ना कि जब मैं चैप्टर 1 पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे क्लिक करूंगी, तो मैं पहुंच जाऊंगी कहाँ पे, तो मैं इस पार्ट पे पहुंच जाऊंगी। मतलब ये जो मेरा पार्ट है, मैं यहाँ पहुंच जाऊंगी। तो ये क्या करता है, ये आपको हेल्प करता है कि आप क्या कर सको, अपने चैप्टर 1 को बुक मार्क बना सको और लिंक कर सको। इसी तरह से मैंने यहाँ पे चैप्टर 2 लिया है, चैप्टर 3 लिया है, और इसमें भी मैंने यूज किया #CH2 #CH3, क्योंकि नीचे जो कंटेंट होगा वहां पे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 होगा, और उसका नाम मैं क्या रखूंगी, आईडी क्या रखूंगी, तो CH2 और CH3। और फिर मैं क्या करूंगी, तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से एंकर टैग यूज करके इसको क्लोज कर दूंगी। इसके बाद आप देख सकते हो ये BR टैग तो आपको मालूम ही है, BR टैग न्यू लाइन के लिए होता है। तो BR 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 3 टाइम्स, क्योंकि हमें इन तीनों को अलग अलग लाइंस में डालना है। अब क्या है, मैं एक हॉरिजेंटल लाइन लाना चाहती हूँ अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। तो HR टैग क्या करता है, एक हॉरिजेंटल लाइन बना देता है वेबसाइट में। तो उसका जो साइज है वो 20 है, कलर क्या है, तो वो रेड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे वो जो चैप्टर 1 है उसका जो कंटेंट है वो लिया है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारे कंटेंट है, और आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ और चीज भी लिखा है। तो ये क्या है, तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आईडी लिया है CH1, और ये लिंक हो गया किससे, इस लाइन से, इस चैप्टर 1 से। उसी तरह से जब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एंकर टैग, और एंकर टैग में यहाँ पे #top लिखा है, तो #top क्या है, तो #top मैंने इसका नाम रख दिया है। यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हो ए नेम टॉप, तो इस जगह का नाम क्या है, तो इस जगह का नाम है टॉप। तो जब मैं यहाँ पे हैश यूज करती हूँ और हैश यूज करने के बाद टॉप डालती हूँ, तो इट मीन्स कि ये जो मेरा टेक्स्ट है, ये क्या हो गया ना कि ये टॉप से लिंक हो गया है। और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी ना, मैं डायरेक्टली इस जगह पे पहुंच जाऊंगी। तो इस तरह से मैं क्या कर रही हूँ, अपनी इस पैराग्राफ के ऊपर में एक लिंक डालूंगी। तो आप इसका एक बार आउटपुट देखिए, तब आपको ठीक से समझ में आएगा। तो इसका आउटपुट क्या है कि आपको करना है यहाँ पे इस तरह से। तो ये जो दिख रहा है आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करो, तो यहाँ पे मैंने यूज किया है ना, तो क्या यूज किया, एंकर टैग A स्पेस HREF इक्वल टू, उसके बाद मैंने क्या किया, CH1 इस तरह से डाला। जब इसके ऊपर क्लिक करती हूँ मैं यहाँ पे पहुंच जाती हूँ। तो कैसे पहुंच रही हूँ, जब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मैं इस जगह पे पहुंच जाती हूँ। तो ये क्या है, तो यहाँ पे मैंने यूज किया है एंकर टैग के साथ। जो आपने यहाँ पे देखा वो क्या था कि आपको यूज करना है यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। और ये जब आप चैप्टर 1 के सामने डालते हो, तो इट मीन्स कि ये लिंक हो गया है, आपका ये जो टेक्स्ट है वो लिंक हो गया है किससे, तो इस वाले पार्ट से। इसी तरह से आप नीचे पैराग्राफ्स में जब आओगे, तो ये मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है, ये आप जितना चाहे उतना टाइप कर सकते हो। तो ये मेरा क्या है, ये सारा कंटेंट है जो मैं अपने वेबसाइट पे लाना चाहती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे HR साइज 20, क्योंकि मुझे एक और लाइन चाहिए जो मेरे वेब पेज को ना अट्रैक्टिव दिखाएगा। HR टैग क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता है। उसका साइज और कलर मैंने ब्लू और साइज 20 लिया है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चैप्टर 2 है, तो ये जो चैप्टर 2 है ये किससे लिंक्ड है, तो ये लिंक्ड होगा CH2 से। तो मैंने यहाँ पे फिर से हेडिंग 1 यूज किया है क्योंकि ये हेडिंग की तरह दिखना चाहिए, और इसका आईडी क्या है, CH2 है। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी ना, उसके ऊपर क्लिक करूंगी, तो मैं इस जगह पे पहुंच जाऊंगी। और यहाँ पे एक और चीज दिया है, आप देख सकते हो, यहाँ पे गो टू टॉप पेज लिखा है। मैं इसको भी लिंक कर रही हूँ क्योंकि मैं 2 लिंक बना रही हूँ। एक लिंक जो ऊपर से क्लिक करने से मैं नीचे आती हूँ, और दूसरा लिंक जिसपे मैं क्लिक करती हूँ तो मैं ऊपर पहुंच जाती हूँ। तो ऊपर से नीचे लाने के लिए मैंने ये यूज किया।
चैप्टर 2 में आने के लिए मैंने H1IDCH2 लिया, जो कि ऊपर में हमने यूज किया था हैश का सिंबल। तो वहां पे क्या था, एंकर टैग के साथ A स्पेस HREF इक्वल टू हैश CH2 था। तो वो किससे लिंक हो गया, तो वो इस पार्ट से लिंक हो गया। इसी तरह से यहाँ पे मैंने एक और लिंक यूज किया, एंकर टैग के लिए एक और यूज किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ और मैं ऊपर पहुंच जाऊं, तो ऊपर जो टॉप में पहुंच जाऊं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे एंकर टैग यूज किया है। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे यूज किया गया है इमेज लाने के लिए टैग। तो इमेज, क्योंकि मुझे मेरे वेबसाइट में इमेज चाहिए, तो मैंने यहाँ पे IMG टैग यूज किया है। ये तो URL हो गया है हमारा, जो जहाँ पे मेरा लोकेटेड है फाइल। हाइट क्या है, तो मेरे जो इमेज है उसका हाइट है 30 पिक्सल्स का और विड्थ है 400 पिक्सल्स का। टाइटल क्या कर रहा है, तो टाइटल मेरे वेब पेज पे जो फोटो आया है, जब मैं उसके ऊपर माउस का कर्सर रखूंगी तो वहां पे दिखेगा क्लिक टू नो मोर। जब मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगी तो क्या हो जाएगा, मेरा कुछ दूसरा वेब पेज ओपन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ऑल्ट दिख रहा है। ऑल्ट ये क्यों है, तो ऑल्ट वो एक ऑप्शन एट्रीब्यूट है जिसको अगर मान लीजिए मेरे वेब पेज पे कोई फोटो नहीं आ पाए, तो वो एडिशनल कुछ डिस्क्रिप्शंस दिखाता है उस फोटो के बारे में। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इमेज को इंसर्ट किया है यूजिंग IMG टैग, और इसी इमेज को मैं क्या कर सकती हूँ, लिंक भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको लिंक नहीं किया है। मैंने लिंक किसको किया है, तो मैंने इस टेक्स्ट को गो टू टॉप पेज पे जो है मैंने लिंक कर दिया, और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी मैं टॉप में पहुंच जाऊंगी। इसी तरह से आप नीचे देख सकते हो, ये बहुत सारा कंटेंट है जो कि आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैंने ये डाला है इतना सारा कंटेंट। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे यूज किया गया है फिर से चैप्टर 3 के लिए CH3। तो ऊपर टॉप में आपने देखा था, क्या था टॉप में, तो टॉप में था CH3 हैश उसके सामने लगा है। तो जब आप वहां यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, तो आप पहुंच जाओगे यहाँ पे और चैप्टर 3 पे पहुंच जाओगे। और जब वहां पे पहुंचोगे तो आपको कंटेंट पैराग्राफ नजर आएगा, और उसके साथ साथ आपके पास एक लिंक भी नीचे होगा, जिसपे आप क्लिक करोगे ना तो आप टॉप में पहुंच जाओगे। तो टॉप से नीचे आना या किसी भी एक पार्ट में आना, या आप बॉटम में नीचे में हो, नीचे से ऊपर जाना है, उसके लिए आप एंकर टैग के साथ इस तरह से यूज कर सकते हो। तो ये मेरा क्या है कि एक वेब पेज है जिसका जो अलग अलग पार्ट है वो क्या है, मेरे दूसरे पार्ट से लिंक्ड है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे आउटपुट देखा, तो आउटपुट में देखा होगा कि जब मैं क्लिक करती हूँ किसी भी एक लिंक पे, तो जैसे मैंने क्लिक किया गो टू, तो चैप्टर 1 पे जब मैं क्लिक करती हूँ, मैं यहाँ पे चैप्टर 1 के कंटेंट में आ जाती हूँ। ये देखिए मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है। जब मैं गो टू टॉप पे क्लिक करती हूँ, मैं ऊपर पहुंच जाती हूँ, मतलब मेरे जो होम पेज है वहां पे पहुंच जाती हूँ। इसी तरह से मैं चैप्टर 2 पे क्लिक करती हूँ तो मैं चैप्टर 2 के पोर्शन में पहुंच जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा बहुत सारा कंटेंट है। देखिए ये इमेज है, मेरे इमेज के ऊपर माउस का कर्सर रखने से वो दिखाता है क्लिक टू नो मोर, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया था, टाइटल में ये डाला था, तो ये मेरा यहाँ पे शो कर रहा है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी मैं फिर से टॉप में पहुंच जाऊंगी। तो आप देखिए मैं किस तरह से टॉप में पहुंच गई। तो चैप्टर 3 पे क्लिक करने से मेरा जो वेब पेज है वो चैप्टर 3 वाले पोर्शन पे आ जाता है। तो देख सकते हो मेरे चैप्टर 3 वाले पोर्शन में इतना ही पार्ट है, और जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ मैं फिर से टॉप में पहुंच जाती हूँ। तो ये बहुत ही यूजफुल चीज है, और इसको यूज करने से क्या होता है कि आपका जो वेबसाइट है और भी अट्रैक्टिव लगता है। जैसा कि सभी को मालूम है कि वेबसाइट में आप अगर मान लीजिए कि बहुत सारे लिंक्स को, HTML के जो लिंक्स है, जो विजिटर्स उसको विजिट करने वाले जो इंटरेस्टेड है, आप क्या कर सकते हो, उसको इस लिंक के थ्रू आप यहाँ पे कनेक्ट करा सकते हो, एक्सेस करा सकते हो। इसके बाद सेकंड पार्ट क्या है, तो आपका सेकंड पार्ट है कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, अलग अलग लिंक्स है, और मैं जब क्लिक करती हूँ इस लिंक्स पे तो एक्सटर्नल वेबसाइट्स ओपन हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये किस तरह का लिंक है, एंकर टैग, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है, आप बोल सकते हो कि ये एक्सटर्नल लिंक्स है। एक्सटर्नल लिंक्स वो लिंक्स हैं जिससे आप आउटसाइड के जो वेबसाइट्स है या जो पेजेस है, जिसको आप ग्लोबल भी बोलते हो, उससे आप लिंक कर सकते हो। तो आप देखिए यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगी तो ये अलग अलग जो मेरा लिंक्स है वो ओपन हो जा रहा है। तो ये कैसे ओपन हो रहा है, तो ये इसलिए ओपन हो रहा है क्योंकि मैंने सबको यहाँ पे लिंक कर दिया है। और ऐसा करने के लिए मुझे क्या कोडिंग करना होगा, तो मुझे कोडिंग करना होगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जब मैं नोटपैड प्लस प्लस में जाऊंगी और वहां नोटपैड प्लस प्लस में मुझे दिखाई देगा ये वाला जो मेरा प्रोग्राम है, तो HTML हेड टाइटल ये मैंने डाल दिया, और डालने के बाद यहाँ पे मैंने यूज किया है एंकर टैग, और एंकर टैग के साथ मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे यूज किया है URL किसका है, तो ये नाइलेट का URL है, एड्रेस है, https स्लैश जो पूरा URL होता है www.niley.gov.in। तो किसी भी वेबसाइट का जो एडिशनल लिंक आप अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाहते हो, आप उसका यहाँ पे लिंक
डाल दीजिए। उसके बाद टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक लिखा है, तो ये तो आप समझ गए हो कि अगर आप ब्लैंक ये ऑप्शन लेते हो, वैल्यू लेते हो, तो आपका जो वेबसाइट का जो टैब है वो जस्ट बगल में टैब न्यू ओपन हो जाता है। तो ये मैंने यहाँ इसको कनेक्ट किया, इसको लिंक किया इस टेक्स्ट को, और ये क्या है, एंकर टैग से ही पॉसिबल हो रहा है। बस मुझे करना क्या है कि मुझे वेबसाइट का जो यूआरएल है वो डालना है, और उसके बाद ये मेरा जो प्रोग्राम है आप यहाँ पे देख सकते हो ये कंप्लीट हो जाता। तो मैंने 3 लिंक्स लिया था, एक नाइलेट का लिंक लिया था, एक फेसबुक का लिया था, और एक लिया था यूट्यूब वेबसाइट का। तो इन तीनों अलग अलग टेक्स्ट को, लाइन्स को मैंने क्या किया है, लिंक कर दिया है यूजिंग एंकर टैग। जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा अलग से वेब पेज ओपन हो जा रहा है, वेबसाइट्स ओपन हो जा रहा है। इसको हम एक्सटर्नल लिंक्स कहते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल चीज है, और इसकी मदद से हम अपने वेब पेज को, वेबसाइट्स को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जिससे विजिटर उसको बार बार देखे और हमारा जो वेबसाइट है वो और भी अच्छा बन जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो आप जरूर से मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, एंड अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।